जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ नवरात्रि साधना के विषय में। क्योंकि आप जानते ही हैं ये एक विशेष दिन होते हैं और इन दिनों में किया गया कोई भी कार्य, कोई भी साधना अपने आप में निश्चित तौर पर सफल होती है। माता की एक विशेष कृपा प्राप्त होती है, आपके सभी कार्य बनते हैं, है ना। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी परेशान हो, कितना भी हताश हो, अगर वो माता की साधना करता है तो उसको एक विशेष कृपा प्राप्त होती है, ठीक है ना। और आपके कार्य भी बनते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ऑनलाइन ही कांटेक्ट किया था हमसे, तो वो पूछ रहा था कि गुरुजी, कार्यों में समस्या आ रही है, कार्य नहीं बन रहा है, क्या करूं? और मैं बिजनेस करता हूँ, मेरा कार्य भी नहीं चल रहा, ठीक है ना। हमने देखा तो पता लगा कि उसकी जो दुकान है उस पर बंधन लगे हुए हैं, चीज़ें काफ़ी खराब वहाँ पर करी हुई है किसी के द्वारा। हमने उसको हनुमान जी की साधना के विषय में सजेस्ट किया, आप ये करो। और थोड़े कुछ नियम बताए उसको, छोटे छोटे जो उसने किए उस समय। उसने हमने बताया उसको हनुमान चालीसा के 51 पाठ करने हैं नवरात्र में, रोजाना। और उसको नियम बताए थे उसके, उसने नियमों के साथ वे पाठ भी किए, जो चीजें बताई थी वे सब की उसने। उसके सभी कार्य सिद्ध हुए, ठीक है ना। जिस कोई इच्छा को लेकर वो चल रहा था। दूसरी चीज, उसका बिजनेस बिल्कुल चल नहीं रहा था, वो भी बिल्कुल ठीक हो गया। अब वो किसी चीज से परेशान नहीं है। तो मैं आप सभी लोगों को यही बता रहा हूँ, इन दिनों में किया गया कोई भी मंत्र जाप इत्यादि आपको, आपके ऊपर कृपा तो करते ही है, साथ में उस दिव्य शक्ति की भी आपके ऊपर कृपा होती है। करना कैसे है आपको, आपका जहाँ पर भी मंदिर है वहां पर आपको साफ सफाई कर लेनी है, ठीक है ना। स्थान ऐसा रखना, ठीक है ना, कि वहां पर कोई आता जाता ना हो, आपको साधना करने में डिस्टर्ब ना करे। शुद्धता पवित्रता का ध्यान रखना है उस स्थान का, ठीक है ना। सबसे पहले उस स्थान को बिल्कुल शुद्ध और पवित्र कर ले। और वहां पर आपको सबसे पहले आवश्यक जितनी भी सामग्री होती है वो सब इकट्ठी रख लेंगे। माता दुर्गा की एक प्रतिमा रखे वहां पर, ठीक है ना। अगर पहले से ही है तो अच्छी बात है, लेकिन खोखली और खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। चांदी की भी हो सकती है, ठीक है, पीतल की भी हो सकती है, ठीक है। और आप फोटो फ्रेम भी वहां पर रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक ना। वहां पर घी का दीपक प्रज्वलित करना है सबसे पहले। जब आप जिस दिन से साधना स्टार्ट करेंगे, घी का दीपक प्रज्वलित करना है, माँ को का पूजन करने हैं, ठीक है ना। और उसके बाद माँ को मिष्ठान आदि समर्पित करना है। जब आप जाप करना स्टार्ट करोगे, सबसे पहले तो आपको इनका ध्यान करना है, गणेश जी का ध्यान करना है, अपने गुरु का ध्यान करना है, भैरव जी का ध्यान करिए। और उसके बाद आप माता दुर्गा का, जो मैं आपको पाठ देने वाला हूँ, दुर्गा चालीसा का, इसका पाठ करना स्टार्ट करना है, ठीक है ना। दुर्गा चालीसा, दुर्गा चालीसा के आपको 12 पाठ करने हैं रोजाना। 12 कर लो, 21 कर लो, ठीक है ना, 51 कर लो, वो आपके ऊपर बात है। आप कितना कर सकते हो, कितनी सामर्थ्य है आपके अंदर। इन दिनों में आपको कुछ नियमों का पालन करना है। सबसे पहले इसको 11, 21 या 51 पार्ट अपने हिसाब से कर लो, ठीक है ना, जितना भी। लेकिन संकल्प लेकर करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, बिना संकल्प के भी कर सकते हो। जिस इच्छा की पूर्ति के लिए आप पाठ कर रहे हो वो भी आप वहां पर बताओ कि किस इच्छा को लेकर कर रहे हो। बिना इच्छा के कर रहे हो तो माँ की कृपा के लिए वो भी आप कर सकते हो, ठीक है ना? आपको पूरे 9 दिन, ये 11 पार्ट से शुरुआत करोगे तो 11 11 रोजाना पाठ करो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 21 21 करना है तो 21 21 रोजाना करो, 9 के 9 दिन। उसके बाद आपको करना सिर्फ इतना है, 90 दिन आपको, आपका जैसे कि आपका पाठ पूर्ण हो जाएगी, पूर्ण करने के बाद आपको हवन करना है, ठीक है ना। वो भी घी से, ठीक है ना। प्रत्येक श्लोक जो है ना, प्रत्येक श्लोक के बाद में स्वाहा लगाकर, ठीक है ना, आपको हवन करना है, ठीक है ना। और इसका एक ही हवन होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपको 11 पाठ के हवन करने हैं, केवल एक पाठ का हवन हो जाएगा। प्रत्येक श्लोक का पाठ करो, स्वाहा लगा दिए पहले, और उसका इस तरीके से आप वो जो आहुति है, जो घी है, वो आप वहाँ पर अपने जो हवन जहाँ पर कर रहे हैं उसमें आप डालोगे, ठीक है ना, अग्नि में। तो इस तरीके से आप करोगे इस साधना को। इस साधना को करने से आपको एक विशेष कृपा प्राप्त होगी, आपको कार्य करने की सामर्थ्य प्राप्त होगी, ठीक है ना, माता की कृपा से। आपके कार्य भी बनेंगे माता की कृपा से। आप जीवन में अगर आगे नहीं बढ़ पा रहे, वो भी आप आगे बढ़ोगे, ठीक है ना। और जिस भी मनोकामना की पूर्ति के लिए अगर आप कर रहे हैं साधना, तो वो भी जरूर होगी। लेकिन आपको सिर्फ इतना ध्यान करना है कि आपकी साधना खंडित न होने पाए। ब्रह्मचर्य का पूरा ध्यान रखना है, मन शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है, किसी को अपशब्द गलत नहीं बोलना है, ठीक है ना।
बहुत से लोग इन दिनों में नवरात्रि व्रत करते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर नवरात्रि व्रत नहीं कर सकते तो आप मंत्र जाप इत्यादि जरूर करें। जैसे मैंने आपको बताया, चालीसा का पाठ जरूर करें, दुर्गा चालीसा का। लेकिन आपको एक चीज अवश्य ध्यान रखना है कि आप इसका पाठ तो कर लोगे, लेकिन आपको जैसे कि नॉन वेज इत्यादि होता है, जैसे कि दूषित चीजें होती है, उनका सेवन नहीं करना है, गंदी चीजों का, ठीक है ना, इन दिनों में, ठीक है ना। शुद्ध पवित्र चीजों का ही सेवन करना है, शुद्ध सात्विक खान पान अपना रखना है, फल इत्यादि का सेवन करें इन दिनों में, ठीक है ना। कोई भी गंदी चीज का सेवन नहीं करना है, ठीक है ना। तो 9 के 9 दिन आप इस तरीके से साधना करेंगे, आप देखेंगे कि इस साधना से आपको आपके जीवन में काफी फायदे होंगे और माता की विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो कैसी लगी आज की यह वीडियो मुझे कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव, जय माता दी।